पहले तो हमारे शिव गुरु को प्रणाम, मेरे सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। तो गुरु भाइयों बहनों, ये कथा आप लोगों के बीच में हम रखने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से इस वीडियो को यानी इस कथा को अधूरा छोड़ के जाने पर ये भगवान जी का अपमान होगा। तो मेरे भाइयों बहनों, इस कथा को पूरे सुनकर जरूर जाएं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो एक काशीपुर नाम का गांव था, जहाँ पर एक बुढ़िया माँ रहती थी। उनकी एक पोती थी जिसका नाम था सुशीला। एक उसी गांव में एक बहुत धनवान सेठ रहता था, जो कि बहुत कंजूस था। जब उस बुढ़िया माँ को पैसे की जरूरत पड़ी तो वह उस सेठ के पास गई। तकरीबन उस टाइम गांव में अकाल पड़ा हुआ था। बुढ़िया माँ जब सेठ के पास गई तो सेठ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। बुढ़िया माँ और उसकी पोती सुशीला की जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आने चालू हो गई। वो खाली पेट रह रहकर अपनी जिंदगी काट रहे थे। तभी ऊपर भगवान जी यानी भोले बाबा ने पार्वती माता से कहा, हे माते, इनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा, तुम ही इनका कुछ करो। तो माँ पार्वती एक बुढ़िया अम्मा का रूप लेकर उनके घर गई। जब वह उनके घर गई तो वह अपना वेशभूषा गरीबों वाला करके गई, तथा जब वह उनके घर पहुंची तो बुढ़िया माँ ने पूछा, जी बोलिए माता जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो माँ पार्वती ने कहा, जो कि बुढ़िया माँ के रूप में थी, उन्होंने कहा, हे माते, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मेरे को भोजन करा दीजिए, मेरा पेट दर्द हो रहा है भूख के मारे। बुढ़िया माँ सोच विचार करने लगी कि मेरे पास तो इन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इन्हें क्या खिलाऊंगी। तभी बुढ़िया माँ को याद आया कि उनके घर एक बासी आधी रोटी पड़ी है, पर वो उन्हें कैसे खिला सकती है। उसने पूछा, माते, हमारे घर में तो कुछ खाने को है नहीं, बस एक बासी रोटी है, बताइए मैं आपको क्या खिलाऊं, मेरे को खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। तभी माँ पार्वती कहती हैं, जो कि बुढ़िया माँ के वेश में थी, उन्होंने कहा, तभी माँ पार्वती ने बोला, हे बहन, तुम मुझे कुछ भी खिला दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं मांस भी खा लूंगी, मैं मांसाहारी हूँ, मेरे को बस भूख मिटानी है, मुझे थोड़ा सा भी कुछ खिला दो। तभी उन्होंने सोचा कि मैं किसी का कैसे हत्या कर सकती हूँ, किसी को कैसे मार सकती हूँ, मैं तो भोले बाबा के भक्त हूँ, मैं किसी के प्राण नहीं ले सकती, मैं इन्हें मांस कैसे खिलाऊं। उन्होंने तभी सोचा कि क्यों ना मैं अपना मांस काट कर खिला दूं। तो वह जब अपना मांस काटने लगी तब इन्होंने पूछा, माँ पार्वती ने, कि तुम क्या कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, रहने दो, मुझे मत दो खाने को। तभी उनकी पोती आई, बोला, माता माता, जो बुढ़िया माँ थी उन्होंने बोला, हाँ बोलो। तो बेटी बोली, माता, मेरे को ना अभी मैं गई थी तो मुझे ये देखो मोहरे मिली रोड पे। तो बुढ़िया माँ बोली कि कहाँ गई थी। तो वो बोली, माते, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था ना, इसीलिए मैं गई थी भोले बाबा के मंदिर, तब मेरे को रास्ते में आते हुए ये मोहरे मिली। तो उन्होंने कहा, अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा हुआ, अब इससे हम राशन ला के माता को भोग खिलाएंगे। तो चलो बेटा, जाओ तुम जल्दी से राशन ले आओ, माता को हम खिला देते हैं। वो जब गई तो राशन की दुकान पर अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए राशन की दुकान भी बंद थी। फिर उन्होंने डायरेक्ट जाकर राजा से विनती की कि हे राजन, हमको अपने अन्न भंडार में से कुछ दे दीजिए, ताकि हम अपने घर आए हुए मेहमान का पेट भर सके। तभी राजा बोला, मेरा क्या फ़ायदा तुम्हें ये राशन देके। उन्होंने बोला, हे राजन, ये सोने की मोहरें आप ले लीजिए। तभी राजा को शक हुआ
कि इस गरीब बुढ़िया पर सोने की मोहरें कहाँ से आई। उसने गरीब बुढ़िया को कारागार में डलवा दिया। बेचारी गरीब बुढ़िया माता को भोजन भी नहीं करा पाई। फिर जब कुछ समय बीता तो उसकी पोती आई। बोला, हे राजा, तुमने मेरी माता को क्यों बंद कर दिया कारागार में? वो मोहरे तो मुझको रोड पे मिली थी, रास्ते में, जब मैं भोले बाबा के मंदिर से आ रही थी। तुम मेरी माता को छोड़ दो। राजन बोला, मैं इस पर कैसे विश्वास कर लूं। तभी कुछ चमत्कार हुआ। वहां पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था शिवपुरम। वो शिवपुरम नामक व्यक्ति कोई और नहीं, भगवान शिव का ही एक रूप था। उन्होंने बोला, हे राजन, तुम इस छोटी बच्ची की दादी को छोड़ दो, नहीं तो अन्यथा तुम्हारे ऊपर कहर बरसेगा। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो राजन को गुस्सा आ गया। उसने उस व्यक्ति को यानी हमारे भोले बाबा को भी कारागार में डलवा दिया। कुछ समय बाद अगले ही दिन खबर मिली कि दुश्मन राज्य ने आक्रमण कर दिया है। राजा के सभी सैनिक मारे जा चुके थे। दुश्मन लोग राजा के राज्य पर कब्जा कर चुके थे। राजा महल में तिलमिला रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, हमारी रक्षा करो, हमें तुम ही रास्ता दिखा सकते हो। तभी उसको किसी ने बेहोशी का दवाई खिला दी। वो कोई और नहीं, उसी की ही राज्य का मंत्री था, जो कि दुश्मनों से मिला हुआ था। उस बेहोशी की हालत में उसने एक सपना देखा। सपने में बाबा भोले ने कहा, पुत्र, तुमने हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम समझे नहीं। अब भुगतो अपनी गलती की सजा। तुमने यहाँ तक कि हमें भी नहीं पहचाना और हमें भी कारागार में डलवा दिया। थोड़ी देर बाद राजन की आँख खुली तो देखा सामने दुश्मन राज्य का राजा था। उसने भी सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? भोले बाबा को अपने ही हाथों से कारागार में डलवा दिया। ये मैंने कितना घोर पाप कर दिया। ये सोचकर वो राजा उस दुश्मन राज्य के राजा से समझौता करना चाहता था। दुश्मन राज्य का राजा बहुत क्रूर था। उसने राजा को बंदी बना लिया। तभी एक खबर मिली कि दुश्मन राज्य के राजा की बेटी की हत्या हो चुकी है। खबर मिलते ही राजा वहां से चला गया। वहां से उसके सैनिक भी चले गए। तो राजा ने दोबारा अपने सैनिकों को इकट्ठा करके अपना राज्य स्थापित किया। राजा तुरंत अपनी गलती को सुधारने के लिए कारागार की तरफ दौड़ा। उधर उसने देखा तो ना वहां बुढ़िया माँ थी और ना ही भोले बाबा। कारागार बिल्कुल खाली था। राजा ने राज्य में जाकर बुढ़िया माँ को ढूंढा। बुढ़िया माँ उसे मिली, उसके घर पे ही। बुढ़िया माँ को वो एक सपना लग रहा था। बुढ़िया माँ ने कहा, क्या हुआ राजन, तुम मेरे घर क्यों आए हो? राजन ने कहा, हे माते, हम मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं भोले बाबा को नहीं पहचान पाया। मुझे क्षमा करना माते, मुझे क्षमा करना। ये कहकर वो राजा वहाँ से चला गया और खूब दान पुण्य करने लगा और भोले बाबा से क्षमा मांगी। भोले बाबा ने भी उस पर कृपा दिखाई।